हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल SB स्टडी 98 पर। चलिए, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग, या अपने बारे में एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं टारगेट रखती हूँ आप लोगों से 100 लाइक का। चलिए, आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए EVS के पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड से लेकर के आई हूँ। तो देखिए, जो टैग वर्ड होते हैं ना, हमें एग्ज़ाम में बहुत मदद करते हैं। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव है, ये ऑप्शन सही है। तो आइए, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, टैग वर्ड के बारे में। कौन सा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड निगेटिव है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, एक एक वर्ड हम लोग अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखिए, दिया है यहाँ पे पहला वर्ड है पूर्वानुमान लगाना। इसमें देखिए, बच्चा जो है पूर्वानुमान लगाना, इससे ही पता चलता है कि बच्चा जो है अब अनुमान लगाता है। किसी चीज़ को देखता है तो उससे अनुमान लगाता है। जैसे बच्चे ने काली बिल्ली देखी और इसके बाद कुछ समय बाद उसने एक भूरी बिल्ली देखी, तो वो अनुमान लगाएगा कि वो काली थी तो वो बिल्ली थी। तो ये भी क्या है, इसके 4 पैर हैं, मूंछ है और पूंछ है, तो ये क्या है, ये भी बिल्ली है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है ये। दूसरा देखिए, दिए है परामर्श। इसमें देखिए, हम लोग बच्चे को बताएंगे कि किसी कार्य को कैसे करना है, कैसे करेंगे, उसको हम लोग परामर्श देंगे, बस बच्चे को सहारा देंगे। तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखिए, तीसरा है व्यापक। तो व्यापक, देखिए व्यापक भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चे को हम लोग व्यापक रूप से बताना है, न कि संकुचित रूप से। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, व्यापक। आगे है देखिए प्रोत्साहन। प्रोत्साहन होता है कि बच्चे को हम लोग को प्रोत्साहित करना है, उसे न कि हतोत्साहित करना है। तो प्रोत्साहन आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। आगे देखिए, दिया है विस्तार। तो देखिए, विस्तार भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, क्योंकि बच्चा जो है विस्तार से किसी चीज़ को वो विस्तार से समझना चाहता है। आगे देखिए, अवलोकन दिया है। तो अवलोकन का माध्यम ये मतलब होता है कि करके सीखना। बच्चा जो है जो करके सीखता है, करके सीखने से मतलब होता है अवलोकन का। ये तो आपका पॉजिटिव वर्ग है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न करना। बच्चा जो है अगर क्लास में, कक्षा में प्रश्न करता है तो उसे आपको सुनना चाहिए, ना कि उसको मना करना चाहिए या उसको डांट देना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न करना, बच्चा जो है प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब कि वो सीख रहा है, कुछ न कुछ सीख रहा है। तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे देखिए, दिया है अन्वेषण। तो देखिए, अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना। बच्चा जो है खोजबीन के माध्यम से सीखता है। ये आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अन्वेषण के माध्यम से, खोजबीन के माध्यम से बच्चा सीखता है। आगे देखिए, दिए है पर्यावरण की सुरक्षा। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण की सुरक्षा। बच्चा जो है पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहता है, उसे सिखाना चाहिए। मान लीजिए कोई पेड़ है, पौधा है, तो उसे आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे, उसकी पत्तियों को तोड़ेंगे, उससे दिखाएंगे कि इससे उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो बच्चा उस चीज़ से सीखेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो जानेगा कि इससे उसे नुकसान हो रहा है। आगे देखिए, दिया है वास्तविक अनुभव। तो देखिए, बच्चा जो है वास्तविक अनुभव के माध्यम से सीखता है, उसे उसके वास्तविक अनुभव के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ग है। तो देखिए, इतना आपका पॉजिटिव है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है एकीकृत विषय। ये देखिए, आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको कहीं भी देखिएगा तो आप सही कर दीजिएगा। दत्त कार्य। दत्त कार्य, उसका जो है बच्चे का दत्त कार्य, ये जो है आपका पॉजिटिव वर्ग है। आगे देखिए, दिया है प्रकृति से संबंधित तत्व। जो भी प्रकृति से संबंधित तत्व होते हैं, ये भी आपके क्या है, पॉजिटिव वर्ग है। बच्चे को प्रकृति से लगाव होना चाहिए, ये आपको उसके अंदर सिखाना चाहिए या विकसित करना चाहिए। आगे देखिए, दिया है खोजने एवं सीखने का अवसर। बच्चे को खोजने और सीखने का अवसर देना चाहिए। उसे, अगर बच्चा कक्षा में शोर कर रहा है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे आप छोड़ दीजिए। वो बच्चा कुछ न कुछ सीख रहा है, अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से सीख रहा है, तो बच्चे को खोजने सीखने का अवसर देना चाहिए। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे है अधिगम विस्तार। देखिए, बच्चे का अधिगम का विस्तार, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है।
आगे है प्रजातांत्रिक विस्तार, बच्चे का प्रजातांत्रिक विस्तार होना चाहिए, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। आगे है छात्र क्रियाशील, छात्र कितना, छात्रों को क्रियाशील होना चाहिए, उसे क्रियाशील बनाना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे है समाज में अंतःक्रिया, ये भी आप देखिए किसी भी ऑप्शन में देखिएगा तो सही मार दीजिए। समाज में अंतःक्रिया करके बच्चा जो सीखता है, समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे है हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है कि बच्चा करके सीखता है, अपने हाथों से करके सीखता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। आगे है परियोजना, देखिए परियोजना भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आगे दिया है दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, दृश्य और श्रव्य माध्यम के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ग है। देखिए इसका लास्ट देखिए है वर्ड त्रुटि, देखिए त्रुटि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा देखिए त्रुटियों गलतियों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखता है। बच्चा जितना ही गलती करता है उतना ही सीख रहा है। इसको आपका NEP 2020 और NCF 2005 ये तीनों ने बच्चे को इसको माना है कि अगर बच्चा गलतियाँ करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके कुछ पॉजिटिव वर्ड, आप पेपर देने से पहले इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आगे अब हम लोग देखेंगे निगेटिव वर्ड कि कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, ये हमें एग्ज़ाम में बहुत फंसाते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए निगेटिव में पहला वर्ड दिया है केवल, देखिए पहले ही आ गया केवल, केवल तो आपको किसी भी ऑप्शन में देखिए तो इसको काट देना चाहिए। और आगे देखिए केवल जैसे पूछ देता है केवल A, केवल B या केवल C, तो ऐसे देखिए इसका ये निगेटिव होता है केवल, तो इसको आप लोग, चलिए आगे है मात्र, मात्र कह रहे हैं ना कि मात्र यही होगा, या किसी भी मतलब बच्चे को कोई ऑप्शन दे दिया, बोला कि मात्र उसका विकास होगा, मात्र उसकी बुद्धि बढ़ेगी, मात्र उसका शारीरिक विकास होगा, तो ये सब आपका मतलब क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। आगे देखिए दिया है सिर्फ ही, सिर्फ ही, ये भी आपका क्या है, निगेटिव है, सिर्फ ही, ये भी कहीं दिख जाए तो इसको आप लोग निगेटिव कर दीजिएगा। आगे देखिए दिया है रटना, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। रटना, बच्चे को रटने के माध्यम से नहीं सिखाना है, किसी भी प्रकार का रटाना नहीं है, ये आपको जिस ऑप्शन में दिख जाए उसको सीधा काट दीजिए। आगे देखिए दिए है व्याख्यान, देखिए बच्चे को व्याख्यान के द्वारा नहीं समझाना है भाई, उसे आपको क्रिएटिव के माध्यम से सिखाना है, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे देखिए दिया है कंठस्थ करना, कंठस्थ करना या रटना ये दोनों एक ही है, तो किसी भी चीज़ को बच्चे को आपको कंठस्थ नहीं कराना है कि जैसे कक्षा में बोल दिया टीचर चलो बच्चों याद करो ABCD, तो ये आपको कंठस्थ नहीं कराना है, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे देखिए दिया है सीमित, बच्चे को किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ को सीमित माध्यम में नहीं बताना है, ना ही उसको किसी चीज़ का सीमित ज्ञान नहीं देना है, उसे विस्तार ज्ञान देना है, विस्तृत ज्ञान देना है, तो सीमित आपका ये भी निगेटिव वर्ड है। आगे है व्यावसायिक बनने के लिए तैयार करना, ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चे को किसी प्रकार के व्यावसायिक बनने के लिए तैयार नहीं करना है, ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। पर्यावरण क्षति, देखिए किसी भी प्रकार की पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे हम लोग देखेंगे भेदभाव, देखिए कक्षा में किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, ये आपका क्या है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। बच्चा या तो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो या विकलांग वर्ग का बच्चा हो, लेकिन उसे आपको भेदभाव, किसी भी प्रकार का बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ये आपका निगेटिव है। आगे देखिए दिया है डांटना, बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं डांटना है क्लास में भाई, बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का बच्चों को दंड नहीं देना है, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे है वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, देखिए वैज्ञानिक शब्दावलियाँ भी आपका क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, इसका भी आपको प्रयोग नहीं करना है, तो ये भी निगेटिव है। आगे है रूढ़िवादी सोच,
तो देखिए, रूढ़िवादी सोच ये आपका निगेटिव वर्ड है। किसी भी प्रकार का रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए कक्षा में या टीचर के अंदर, या बच्चों को कोई भी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम लड़के हो तो लड़का लड़के के साथ खेलेगा, या लड़की है तो गर्ल्स के साथ खेलेगी लड़की। तो ऐसा किसी भी प्रकार का रूढ़िवादिता नहीं करना है। तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे देखिए दिया है सबसे बड़ा, देखिए मानक। ये तो कहीं भी दिखे तो इसको काट ही दीजिए। देखिए, किसी भी ऑप्शन को आपको मानक, मानकीकृत या मानकीकरण, ये आपको कहीं भी दिख जाए तो इसको सीधा काट दीजिए। ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। कहीं भी जैसे मानक होता है, मानकीकृत होता है, ये आपको कहीं भी दिखे तो इसे काट देना चाहिए। ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो चलिए, ये रहे आपके निगेटिव वर्ड। तो हमने आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के बारे में बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं आप लोगों से टारगेट रखती हूँ 100 लाइक का, 100 लाइक का आप लोगों से टारगेट रखती हूँ। चलिए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।